तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, जब से इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं तो हमने इससे पहले कोई वीडियो नहीं बनाई आपकी इलेक्शन के रिगार्डिंग कि किसी भी पार्टी को हम फेवर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एग्जिट पोल जो हैं चुनाव के वो जारी कर दिए गए हैं विभिन्न जो न्यूज़ चैनल हैं उनके द्वारा। अब इसके अंदर भाइयों देखो, आप सभी को पता है, जो भाई मेरी रेगुलर वीडियो देख रहा है, कि हम जो चीज़ें हैं वीडियो बनाते हैं फैक्ट के ऊपर। तो मैं बताऊंगा भाई इस वीडियो में कि क्या एग्जिट पोल झूठे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि हरियाणा में होंगे अब की बार, लेकिन हो सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। तो अभी भाई रिजल्ट आने दो। आपकी कांग्रेस भी बन सकती है सरकार, आपकी बीजेपी भी बन सकती है सरकार, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भाई सोच रहा है कि बीजेपी नहीं बनेगी, तो भाई बिल्कुल बीजेपी बन सकती है। आप एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग मत जाओ, और एग्जिट पोल सही भी हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं आपको दो चार एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा, जो भाई समझने वाले वो समझ जाएंगे कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं होता है। और आपकी भर्तियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब देखो भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा 2023 में एमपी में, छत्तीसगढ़ में और आपके राजस्थान में 3 जगह विधानसभा के चुनाव हुए थे दिसंबर में। वहाँ पर जो एग्जिट पोल आए थे, आपको शायद याद नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ जो एग्जिट पोल आए थे वो मैं एक सिनारियो आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं चीज़ें बता रहा हूँ। आपकी भर्ती जो है क्या वो विड्रा होगी? बिल्कुल नहीं होगी भाई। क्योंकि अगर कांग्रेस सरकार बनती है, तो अगर ये सरकार भर्ती विड्रॉ करती है, तो इसका बहुत बड़ा युवाओं के प्रति नेगेटिव रोष जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, वो अपना वोट बैंक बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि 10 साल से अगर सरकार बनती कांग्रेस की तो सत्ता उसको मिल रही है, तो युवाओं को बिल्कुल भी शुरुआत में ही नाराज़ नहीं करना चाहेगी। दूसरी चीज़, ये जो भर्ती कंप्लीट का जो ऑर्डर है, ये माननीय हाई कोर्ट की तरफ से 6 महीने में कंप्लीट करने का ऑर्डर आया हुआ है, जिसको इन्हें करना पड़ेगा। क्लियर। तीसरी चीज़, अगर भर्ती विड्रॉ किस कारण से होती है, कोई रूट भी तो, बेस भी तो होना चाहिए। और जिन सभी पॉइंट्स को जो है वो माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सही ठहरा चुके हैं, चाहे वो 4 गुना का फॉर्मूला हो या किसी भी तरीके की कोई बात हो, उन सभी को सही ठहरा चुके हैं कोर्ट के अंदर। तो कोई औचित्य नहीं बनता कि भर्ती विड्रा होंगी भाई। बिल्कुल आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। और भाई कम से कम 2 लाख वैकेंसी जो हैं वो 1 साल के अंदर, तो 1-1.5 लाख वैकेंसी शुरुआत में ही भरेंगे। जो भाई पढ़ने वाले हैं अपनी तैयारी करते रहो भाई, नौकरी आपको मिल जाएगी। और कोई ये सोचता हो कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, मैं एमएलए के पीछे घूम आऊँ, मन्ना तो पहले ही लगा देगा, तो भाई आपकी राजनीतिक पकड़ बहुत ही कम है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आपकी राजनीतिक पकड़ बिल्कुल ज़ीरो है। टाइम आने पर आप देख लेना भाइयों, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करते रहो भाई, वैकेंसी बम्पर आने वाली हैं। ठीक है, कहीं से भी आप तैयारी करो तो आपकी वैकेंसी जो है वो भरपूर आने वाली हैं। तो आपकी भर्ती विड्रॉ नहीं होगी भाई, 101% मैं गारंटी ले रहा हूँ। भर्ती विड्रॉ नहीं होगी आपकी, आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। क्लियर। अच्छा भाई, अब बात करते हैं चुनावी नतीजों पर। एग्जिट पोल में आपने देख लिया होगा, क्या हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बन रही है? तो देखो भाई, मैं एग्जिट पोल के कुछ आंकड़े आपको शेयर कर रहा हूँ, क्या कुछ होता है एग्जिट पोल के अंदर। ये देखो भाई, ये है एग्जिट पोल 2023। क्लियर। यहाँ पर एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में 230 सीट थी, 116 सीट लेने वाले की सरकार बनती है। यहाँ बीजेपी की 93 से 107, मतलब बहुमत से कम आंकड़ा दिखाया हुआ था।
और 116 बहुमत से लेकर 130 तक ये कांग्रेस की सर दिखाई हुई थी सीटें। क्लियर। दूसरी चीज आप देखिए, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें थी, 46 में बहुमत का आंकड़ा है। 51 से 57 जो हरियाणा में दिखाया हुआ आंकड़ा, और 30 से 36 बहुमत से कम बीजेपी का दिखाया हुआ था भाई। एग्जिट पोल है ये, आप रिजल्ट आने दो। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस नहीं बनेगी, लेकिन रिजल्ट अलग होते हैं, एग्जिट पोल अलग होते हैं। ठीक है, एग्जिट पोल में इतनी दिखाई हुई थी। फिर आ जाइए आप राजस्थान में 199 सीटें, 100 सीट लेने वाले की सरकार बन रही है। 93 से 107 मतलब बहुमत का आंकड़ा केवल कांग्रेस को दिखाया जा रहा था और बीजेपी काफी पिछड़ी हुई दिखाई दे रही थी। मेरी बात से आप सहमत होंगे। ये एग्जिट पोल के आंकड़े थे भाई, आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक्चुअल में क्या हुआ था वो मैं बता रहा हूँ भाई। देखो क्या हुआ था एक्चुअल में। कांग्रेस 51-57, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ देखिए 157 प्लस सीटें बीजेपी को मिली थी भाई। कितना बड़ा उलटफेर हुआ था। जो 90 वाला है वो जो कांग्रेस को 55 दिखाया हुआ था वो बीजेपी को मिली थी भाई, बिल्कुल उलटफेर हुआ था। अब राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में जो बहुमत कांग्रेस का 100 से ऊपर दिखा रहा था वो 65 पर आ गया और 100 से ऊपर चली गई बीजेपी। मैं आपको फैक्ट पर बातें कर रहा हूं भाई। तो एग्जिट पोल एक अलग चीज होती है और एग्जैक्ट पोल जो आंकड़े रिजल्ट होता है वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो आप इनको फाइनल जो है वो आप आंकड़े मत मानिए, कुछ भी हो सकता है, यही न्यूज़ चैनल है भाई। ठीक है, आप देख लीजिए ऐसा ही हुआ था। अब मैं एक और चीज़ बीजेपी के खिलाफ भी बता रहा हूँ। लोकसभा के अब इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर 400 प्लस आप एग्जिट पोल देख लीजिए, 400 प्लस 390 ये दिखा रहे थे, और बड़ी मुश्किल से बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिला था भाई, एनडीए को। ठीक है, आप सभी को पता है बीजेपी तो बहुमत पार भी नहीं कर पाई। पूरी एनडीए अलायंस को जो है वो बड़ी मुश्किल से आंकड़ा मिला था। नीतीश कुमार को लिया था उन्होंने। ठीक है, तो ये भी इनके खिलाफ गया था। फिर आप मैं एक और बीजेपी के खिलाफ बता रहा हूँ एक और चीज़ें। 2019 के विधानसभा चुनाव हरियाणा के हुए थे, उसके अंदर 70 प्लस का आंकड़ा दिया हुआ था, तो कोई 70 बता रहा, कोई 80 बता रहा बीजेपी की सीटें, और आप सभी को पता है 40 सीटें आई थी बीजेपी, 40 के आसपास। ठीक है, तो ये फाइनल आंकड़े नहीं होते भाई, ये एग्जिट पोल है। कल तक आप वेट कीजिए, आपकी भर्तियाँ बिल्कुल सेफ हैं, जनता जागरूक हो चुकी है, कोई बेस ही नहीं बनता है भर्ती को विड्रा करने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी फंसी हुई है। काफ़ी साल से भर्ती पाइपलाइन में चली हुई हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए भाई। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। जय हिंद, जय